चलिए, गुड इवनिंग। इट्स 9:49 और आज है 3 अगस्त 2026 का दिन। आज मैं आपको आपके ट्यूशन का एक लास्ट वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ उस सिनेरियो के ऊपर शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत गैंजिला सॉफ्टवेयर से होनी है। ठीक है जी, लेआउट को ऑफ कर दीजिएगा। लोकेशन मुंबई, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने ये देखना है, अभी 2025 की बात करेंगे। आपने ये देखना है कि 2025 में जो सन है वो अर्थ से जीरो कब हुआ था। नॉर्मली इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, EQUINOX, इक्विनॉक्स। अगर हम गूगल में भी लिखेंगे ना, गूगल में लिखेंगे, दिखाता हूँ आपको। T25, यहाँ डेट आएगी एक, 20 मार्च 2025। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 20 मार्च 2025 कर लीजिएगा। 20 मार्च 2025, यहाँ पे जो सन है वो 360 डिग्री पे आपको दिखाई देगा। 360 डिग्री, अगर आप इसको जियोसेंट्रिक की जगह हेलियोसेंट्रिक करेंगे तो यहाँ पे अर्थ आ जाएगा। यहाँ जियोसेंट्रिक है, इसको हेलियोसेंट्रिक करूँगा मैं, देखिए यहाँ पे अर्थ आ जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। और सराउंडिंग 300, वापस इसको जियोसेंट्रिक करते हैं। सन यहाँ पे 360 डिग्री आ गया। ओके, अब यहाँ से जो कंसेप्ट शुरू होगा, जो कैलकुलेशन शुरू होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने लिखना है, कैसे करना है। और इसमें आप किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शंस, हाई लो को मार्क करके, और जिनको हम बेसिकली गैन चेंज डेट भी कहते हैं, गैन ट्रेंड चेंज डेट भी कहते हैं, वो आराम से पता कर सकते हैं। तो एक्सेल एक्सेल ओपन कीजिए। ओके, यहाँ पे लिखिए 20 मार्च 2026, 25, मार्च 26 2025। ओके, हमारे पास टोटल डेज कितने हैं एक साल के अंदर? ये तो हो गया हमारा इक्विनॉक्स। टोटल है 365 दिन। और टोटल डिग्रीज कितनी है? 360। करेक्ट। ये एक्सेल फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होनी है और कैसे होनी है। देखिए, ये है आपका करंट डेट, यानी कि इक्विनॉक्स डे क्या है, 20/3/2025। और यहाँ आएगी आपकी डिग्री, कि इस दिन जो 20 मार्च है वो कौन सी जीरो डिग्री पे था। तो ऑब्वियस ही बात है, 360 आया तो हम 0 डिग्री इसको बाय डिफॉल्ट ले लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेशन जो करनी है, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग डे। अब आपको कैसे पता चले कि यहाँ से इस तारीख को, इस डेट पे गैन चेंज डेट आ रही है, और यहाँ से आपको पोजीशन को थोड़ा सा संभल के या अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रेड लेके चलना है। मार्केट, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, सडनली गैन डेट आ जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है। यहाँ से मुझे कॉल की जगह पुट में बैठना है कि मार्केट नीचे आएगा। वो कैसे आएगा, वो देखिएगा ध्यान से।
ये आ गई 1 डिग्री। ठीक है जी। अब ज्ञान की कुछ अपनी स्पेसिफिक डिग्री होती है, जैसे कि 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, मेरे को ये मिल जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मुझे 11.5 डिग्री का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। अब इसको, लेकिन इसको मैं 4 से छोटा ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं लेके जा सकता, उसकी इक्वेशन नहीं बैठती है इस वजह से। यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि 11.25 डिग्री आपकी किस डेट में आ रही है। अभी कैसे मालूम पड़ेगा आपको? यहाँ पे लिखिए, अब 10 दिन आगे चलिए, यहाँ पे आ जाएगा 30 मार्च। ओके। और इसको 30 मार्च को, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें। क्या मिस कर रहा हूँ? डिग्री डिवाइडेड बाय डेट डिवाइडेड बाय डेज। नहीं, कुछ गलत हो रहा, मिसिंग हो रहा है मेरे से। ओके। मेन ये बना तो रखा है मैंने, कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरे से? 10 जुलाई तो गई, 21 जुलाई, 2 अगस्त छुट्टी थी। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रही है? M2 इंटू H2, H2। ओके, अच्छा H2 तो ऊपर आया। ओके ठीक है, मैं लॉजिक समझ गया। देखिए क्या करना है, तो ये एक्चुअली बहुत पुराना फार्मूला है। आज मैं एकदम से रिवीजन में आ गया ट्यूशन क्लास रिकॉर्ड करने में, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। और डिफरेंस किसका निकालना है, बता देता हूँ आपको। डिफरेंस निकालना है आपने 20 मार्च से लेके इस डेट का। बड़ी डेट से छोटी डेट माइनस कर। अब क्यों नहीं होता भैया? अब तो कोई समस्या भी नहीं है यार। जीरो डेट, करंट डेट, इसको इसमें से माइनस कर दिया, कहाँ समस्या भैया? 20 मार्च में से 15 मई माइनस कर, 26 का डिफरेंस आ गया। चलिए इसको यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं, हो सकता है तब ये शायद उठा ले। यानी कि इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 20 मार्च 2025, 30 मार्च 2025। ये देखिए अब नाम आ गया। यानी कि इसको कैलकुलेशन ऐसी चाहिए, यानी कि डेसिमल्स में नहीं लिखेंगे हम, नंबर से नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। अब ये 10 तो आ गया, लेकिन मैंने आपको यहाँ देखना क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैं 45 डिग्री को अगर डिवाइड करता हूँ 4 से तो मुझे 11.25 डिग्री मिलती है। और इसी की डिग्री को मल्टीप्लाई करते हुए अगर मुझे इसको बाय 2 मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4, नेक्स्ट डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5, यही रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से इधर कॉपी कर लूँ और नीचे तक ले आऊँ, यानी कि मुझे सिर्फ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
अभी इसको ऐसे लेके चलते हैं, इसको कीजिए आपस में मल्टीप्लाई। ओके, ये आ गया, करते जाएंगे, 60 डिग्री आती जाएंगी। ठीक है, कहाँ तक आना है आपको? 360 तक आना है, ये आ गए 32 तक। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। अब समस्या क्या है और कंक्लूजन क्या है? समस्या कोई नहीं है, आपको इस ये जो डेट है, ये जो डेट है, ये ऐसी होनी चाहिए जो, ठीक है 365 लिखा हुआ है क्योंकि 2026 का दिन है। मैंने यहाँ पे 365 25 इसलिए लिखा है क्योंकि 2025 का जो दिन था वो लीप ईयर नहीं था। अब मैंने बना के रखा हुआ है ये, लेकिन भूल जाता हूँ। 15 मार्च 2027 तक बना हुआ है, यानी कि अगली जो रिवर्सल डेट आ रही है, इसमें कोई थी आज? हाँ, 3 अगस्त थी ना आज। तो आपने क्या देखा निफ्टी में, वो भी दिखाऊंगा मैं, चलिए इसको मैं बताऊंगा बाद में, ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, शायद मैंने पहले किया भी हो। एनीवेज, तो कैलकुलेशन पे आते हैं। डिग्री, डेट, डेट का डिफरेंस निकाला आपने, यानी कि जो ईयर के दिन हैं उनको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से और डिवाइड करना है डिग्री से। कैसे? जो ये डेट है, डिग्रीज हैं, इन डिग्रीज को पहले तो मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, H2O पे हमारे आ रहे हैं डिफरेंस ऑफ डेट्स, यहाँ पे आ रही है 10। ठीक है, यहाँ पे आ रही है 10, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। अब इसको कैसे करना है आपने? डिफरेंस को M2, यानी कि सबसे पहले आपने लेना है ईयर। अब ईयर क्या आपका 365 दिनों का, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? डिग्री से। डिवाइड करना किससे? डेज से। ऐसे किया ना भैया मैंने, आज बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ओ टू के लास्ट में करना है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। शुक्र है मैं पहुंच गया वापस, अब मेरे को रिवाइज हो गया। माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों का टाइम लूँगा इसमें थोड़ा, कोई बात नहीं, चलता है। देखिए करना क्या है, आप यहाँ पे आते हैं, आपने इसका डिफरेंस निकाला, आपको कुछ समझ में आ गई, 10 दिन का डिफरेंस है, तो आपने यहाँ पे आना है, डेज जो एक साल में दिन है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, यानी कि जो दिनों का डिफरेंस है उसको डिवाइड करना है डिग्री से। तो डिग्री क्या मिली आपको? 10.14.583। लेकिन पॉइंट पता क्या है आपको, ये जो डिग्रियाँ हैं ये वाली, ये किस लिए हैं फिर? अगर ये 10.25 आ गया और मैंने डेट क्यों उठा ली? तो सीधी सी बात है, इसको 31 मार्च 2025 कीजिए। अब देखिए 11 दिन हो गए, यहाँ क्या आ गया 11.16, और यहाँ डिग्री क्या है 11.25। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 करूँगा। अब देखिए 12.175 हो गई, यानी कि ये जो डिग्री है ये इस डिग्री से इंक्रीज्ड चाहिए मुझे। ये जो 11.25 है, इस डिग्री से मुझे ये डिग्री हाईएस्ट चाहिए। तो 1 अप्रैल 2025 ये आपने नोट कर लेना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2026 आ रहा है क्योंकि मैंने 2026 का डाटा निकाला हुआ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं अभी 2025 के बैक सेंड से आपको बता रहा हूँ। अब पॉइंट क्या है, अब आप आइए चार्ट के ऊपर। चलिए चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का। मैं निफ्टी पे बताऊंगा क्योंकि ये निफ्टी पे ज़्यादा काम करेगा, करेगा सभी पे ही है, ये यूनिवर्सल है, लेकिन निफ्टी में काफ़ी कुछ जल्दी से नहीं मिल पाता है। 15 मिनट का चार्ट रखिए, निफ्टी फ्यूचर पे आ जाइए, चार्ट रिसेट कीजिए और डेट डाल दीजिए यहाँ पे 2025 4 और 1, ये आ गई 1 अप्रैल 2025। ठीक है, देखिए नीचे आ रहा है 1 अप्रैल 2025। आपने करना क्या है मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको ना दिखा देता हूँ इसको। 1 अप्रैल 2025 देखिए क्या हुआ। अब ये है यहाँ पे, ये 1 अप्रैल 2025 है, नहीं है, यहाँ है, यस ये है।
चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आपने क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 का हाई मार्क करना है और 2 अप्रैल 2025 का हाई मार्क करना है। यानी कि इनमें से जो भी एब्सोल्यूट हाई बनता होगा, जैसे 1 अप्रैल को बन रहा है, ये 2 अप्रैल को भी बन सकता था, और लो जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, ये यहाँ जो बन रहा है यहाँ बन रहा है। यानी कि 1 अप्रैल का जो हाई और लो है वही मेरा 2 अप्रैल को कवर कर रहा है। यानी कि 2 अप्रैल का जो दिन था वो इसके कवर में था, इसके कवर में था। अब पॉइंट क्या है करने वाला, देखिए समझिएगा ध्यान से बात को। आपने 2 लेवल नोट कर लिए, 23,667.40, 23,287.75। क्या क्या नोट कर लिया आपने, यहाँ पे हाई नोट कर लिया 23,667.40 और लो नोट कर लिया 23,237.15। ठीक है, 75, सॉरी। इनका आप रेंज निकाल लीजिए, आपस में रेंज निकाल लीजिए, ये आपकी 429 पॉइंट की रेंज आ रही है। अब पॉइंट पता क्या है जो आपको ट्रेड करना है। अभी देखिए 3 अप्रैल मैंने हाइड कर दिया, 4 अप्रैल मैंने हाइड कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर 3 अप्रैल को ये लो ब्रेक कर गया और 15 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे ब्रेक हो गई, तो आपने चुपचाप कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाना है। अब आपको हो गया तो लो ब्रेक कर गया बंदा, कॉल ऑप्शन दिलवा रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर देखेगा। बिल्कुल, ये तो गैन चेंज है, गैन डेट है। मैं इसमें से सेशन ऑफ कर देता हूँ, नहीं सेशन नहीं ऑफ करते। लेकिन अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए 3 अप्रैल को या 4 तारीख को, मान लीजिए 3 को नहीं होती, 3 को भी 2 तारीख की जैसी रेंज रहती है, 3 को ऊपर नहीं बंद होती, 4 को बंद हो जाती है, तो पुट ऑप्शन बाय कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। अरे यार ये फिर भाग गया क्या। हम्म हम्म, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से इसको प्ले किया, देखिए क्या होता है। कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, कैंडल कहाँ बंद हुई, ऊपर बंद हुई, यानी कि इस लाइन से ऊपर क्लोज हुई, हालांकि गैप डाउन हुआ। अब देखिए यहाँ पे गैप डाउन हो गया, अब रुक जाते हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ गैप डाउन हो गया, देखिए ना गैप डाउन हो गया ना इसके नीचे। तो अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ, पहले मैं सेशन को खत्म कर लेता हूँ, रुक जाइए। अब आप कहोगे यहाँ मार्केट नीचे क्लोज हुई, क्लोज क्या है 23,139, तो मैं 23,100 रुपये की पुट बाय कर लूंगा, चाहे मार्केट में ही नीचे आ गई। सॉरी माफी चाहूंगा, पुट नहीं, 23,150 की या 23,200 रुपये की पुट बाय, सॉरी कॉल बाय करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट को ऊपर देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ, कम से कम भी 23,667 देख रहा हूँ। मार्केट कहाँ चल रही है 23,140, जो क्लोज हुई है पहले 15 मिनट की कैंडल। बेशक पूरा दिन मार्केट नीचे था, लेकिन मेरा टारगेट क्या है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, यानी कि मैं कॉल में बैठूंगा, टारगेट क्या है 23,667। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये चार्ट कहाँ चला गया, अच्छा चार्ट नीचे है, देखिए चार्ट और नीचे खुल गया। तो आपने घबराना नहीं है, जो नीचे खुल गया ना, और खुल गया नीचे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे और कॉल बाय कर सकते हैं आप, देख रहे हैं। इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ये बाद में बताऊंगा। देखो मार्केट ऊपर आ गया, बात है कि 23,667 कब लगता है। हो गया, दिस इज द मैजिक ऑफ कैन चेंज डेट, यानी कि 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपका टारगेट लग गया। अब आप कहोगे यार नेक्स्ट कोई ना कोई डेट तो ऐसी आई होगी जो 17 अप्रैल से पहले होगी। सर देखिए बिल्कुल होगी, क्योंकि जब आप एक्सेल में आके नेक्स्ट डिग्री की डेट निकालेंगे जो है 22.50, तो यहाँ आप एक 10-12 दिन जोड़ के चलिएगा। यहाँ का देता हूँ मैं 13 अप्रैल 2025। ओके, ये होगी 24.35 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखना आपने, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में, ताकि आराम से आप देख पाएँ। सेंटर बैक एंड फॉर्म, ठीक है 24.40 है।
तो इसको क्या करना है, आपने 12 अप्रैल करके देखिए, बिल्कुल क्लोजेस्ट डिग्री चाहिए लेकिन क्रॉस चाहिए। तो 22.50 के पास आ गई। 11 अप्रैल भी करके देख लीजिए। अब 22.30 है, जो कि 22.50 से छोटी है, तो बेस्ट डेट क्या है मेरे लिए, 12 अप्रैल। ओके, अब मैं 12 अप्रैल पे आ जाता हूँ, यानी कि ये जो मेरे लिए 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, ये क्या है, 15 तारीख। अब 12 13 की छुट्टी है। अब क्या करोगे, जब आपको पता है 12 तारीख आपकी नेक्स्ट डेट आने वाली है, तो उससे पहले आप अपनी पोजीशन से निकल जाओगे, क्योंकि आपने एक तो पोजीशन यहाँ बनाई क्लोजिंग पे, वापस मार्केट गैप डाउन हो गया, ठीक है, एक पोजीशन आपने यहाँ बनाई कैंडल क्लोज होने पे, यहाँ पे आपकी दो पोजीशन बनी, यहाँ पे आपकी एवरेज आ जाएगी कोई भी, लेकिन तब भी आप गेन में है, लॉस में नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 तारीख छुट्टी है, तो क्या करना है, 12 तारीख छुट्टी है, तो क्या करना है, तो हमें नेक्स्ट तारीख लेनी है, 13 तारीख। क्या 13 तारीख है, ये वापस ही आ गया घूम के यार। हाँ हाँ, तबीयत ढीली सी है, चलो एक बात नहीं। 11 तारीख आ गई, 16 तारीख आ गई, यानी 11 के बाद खुला ही डायरेक्ट मार्केट, कहाँ, 16 तारीख को। तो ऐसे केस में आपने पूरे दिन का हाई लो लेना है, सिर्फ एक ही दिन का। जब भी गैप, आप गैप गैप अप करो, गैप डेज के बाद मार्केट ओपन होता है, तो एक दिन का हाई लो लेना है, और उस सिनेरियो में मार्केट जिधर ब्रेक कर जाएगा उधर आपने ट्रेड ले लेना है, 15 मिनट की कैंडल। ये है गैप डेज का। अभी इसको दिखाने का तो फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट वन साइड चला गया। चलिए नेक्स्ट डिग्री निकालते हैं, जो कि 33.75 आती है। तो 12 अप्रैल में 11 दिन ऐड कर लेते हैं, ये हो जाती है 23 अप्रैल। 34.50 डिग्री आ रही है। एक बार 22 अप्रैल भी करके देख लेते हैं, ये हो गई छोटी, तो ये ठीक है। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22, ये आ गई 23 अप्रैल। ओके, देखिए 23 अप्रैल का आपने हाई मार्क कर लिया, ये था आपका हाई, जबकि 24 का हाई बनता है, तो मैंने क्या किया, 24 का हाई मार्क कर लिया और 23 का लो मार्क कर लिया। ओके, अब यहाँ देखिए मार्केट ऊपर खुला, कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई, टेंशन नहीं लेनी, आपने चुपचाप पुट ऑप्शन ले लेनी। ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर इसके नीचे होती 15 मिनट की पहली कैंडल, क्योंकि इन दोनों को तो आपने देखना ही नहीं है, इन दोनों को तो आपका आपका स्ट्रक्चर बने दीजिए, इन 2 दिनों के दिन तो आप आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है, यानी कि 23 तारीख और 24 तारीख आपका ऑब्जर्व डे है, इनका हाई मार्क किया। 25 को क्यों गैप अप हुआ, क्योंकि उसने स्टॉप लॉस खाने दिया, क्या करना था मुझे नहीं पता, जो करना था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गैप अप हुआ, 15 मिनट की कैंडल हाई के ऊपर क्लोज हुई, आपने चुपचाप पुट ऑप्शन लेनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑपोजिट साइड का पोजीशन बनाना है। आप चाहे यहाँ पे फ्यूचर बेच दीजिए, शॉर्ट सेल की पोजीशन लीजिए, या पुट ऑप्शन ले लीजिए, ये रहा आपका प्रॉफिट। आ गया ना, इस लाइन तक आ गया ना, सेम डे आ गया। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं, 23 अप्रैल के बाद ले लेते हैं 5 मई, 5 मई 2025। हमें चाहिए 45 डिग्री, एक बार 4 मई भी ट्राई कर लेते हैं, 4 मई आ गई, 45 70 नियरेस्ट है, एक बार 3 मई भी चेक कर लेते हैं। देखिए 45 डिग्री से छोटा हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डिग्री जो है हमारी 45 है, तो उसको हम 4 मई रखेंगे, यानी कि 4 मई और 5 मई हमें वॉच करना है। अभी मैं इसमें से ड्राइंग हटा देता हूँ सारी, 4 और 5 मई, 5 मई, देखिए 4 मई की छुट्टी है, 3 और 4 की छुट्टी है, लेकिन 5 मई अवेलेबल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेम ये हाई और इसी दिन का, चलिए ये लो है, देखिए क्या हुआ, गैप के बाद मार्केट खुलेगी तो पता है ना क्या करना था, ये हाई है, जिस दिन मार्केट गैप है बीच में, उस दिन मार्केट ये रहा जो क्लोज हो गया यहाँ पे, या फिर कह लीजिए ये कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ आपने पुट ऑप्शन ले लेंगे, क्योंकि इसे चैनल ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे 2 दिन का हमारे पास डाटा नहीं है, क्योंकि 4 तारीख का डाटा ही नहीं है, 2 तारीख का डाटा है, 5 तारीख का डाटा लेके तो एक दिन का डाटा काम करेगा। ये ब्रेक हो गया, मार्केट आ गई आपके फेवर, छोड़ देते हैं उसको भी, हम 2 दिन के लिए चलते हैं। 4 मई के बाद इसको 14 मई करके देखते हैं, 45 डिग्री से अगली डिग्री है 56.25, 55 पॉइंट, ये भी नहीं आएगी। 15 मई करके देखिए, 56.80 आ गया, तो 15 मई और 16 मई हमारा ऑब्जर्व डे है, पहले ड्राइंग हटा देते हैं। 15 मई और 16 मई, 12 13 14 तारीख, ये 15 का डाटा है, बिल्कुल है, और ये 16 का भी है, ठीक है, मैं इन दोनों को ले लूँगा, आगे नहीं दिखाऊंगा अभी, तो देखिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ। अब हमारे 2 दिन का डाटा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों दिनों का हाई लो मार्क करेंगे,
अभी हमारे पास एब्सोल्यूट लो ये है, ये एब्सोल्यूट हाई है। अब हमें पता है यहाँ पे ज्ञान चेंज डेट है। करना क्या है, अगर इसके हाई के ऊपर जाके मार्केट में कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है तो हमें पुट ऑप्शन लेनी है। और अगर यहाँ से, और अगर इसके नीचे क्लोज हो रही है तो हमें कॉल ऑप्शन लेनी है। चलिए प्ले करते हैं, देखते हैं। अभी इस डेट में कुछ नहीं हुआ, 20 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 21 मई में आ जाते हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। 22 मई में ब्रेक करने की कोशिश करी, देखिए ये क्लोज हो गई कैंडल। तो आपका ये मौका जो है कॉल ऑप्शन बाई करने का है इमीडिएट। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्लोज हुई एंट्री, जैसे ही क्लोज हुई इस लेवल के नीचे आपने कॉल ऑप्शन बाई करनी है। ये ना मार्केट आपके फेवर में जा रहा है। हमारा टारगेट क्या है, 25,152। फिर गैप डाउन, गैप अप मिला, हो सकता है तब तक तो कोई नई डेट भी आ गई होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये कहना चाहूँगा, ये टारगेट मिल जाएगा, लेट मिल जाएगा लेकिन मिलेगा पक्का। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक मार्केट आना, तो आप बताइए आपने पोजीशन कहाँ ली, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग क्या है, 24,580, और मार्केट कहाँ तक गया। और जब वैसे भी गैप अप होता है ना, आप यहाँ निकल जाते हो, कोई पर्सन नहीं है जो अपनी पोजीशन को इस लेवल तक के लिए होल्ड करके चले। टारगेट वो बनता है, लेकिन 24,580 से 25,099, यानी कि 500 पॉइंट की रैली मिली, और 500 पॉइंट की रैली में कॉल ऑप्शन आपको कितना पैसा दे सकती थी आपको खुद पता है। ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं, रिप्ले मोड ऑफ कर देते हैं, ये वापस आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डे निकालते हैं। 15 मई में 10 दिन जोड़ देते हैं, 25 मई निकालते हैं 2025। 67 डिग्री, देखिए अभी भी छोटी डिग्री है क्योंकि नेक्स्ट डिग्री है 67.5, तो एक डे ऐड कर लो, पता लग गया 26 मई हमारी डेट है। और सॉरी 26 मई 2025, तो 2627 मई, देखिए 67.5 है, हमें 60 डिग्री मिल चुकी है, तो 2627 मई हमारा ऑब्जर्व डे है। तो 2627, ये रहा 2627 को पीछे करते हैं, ये है 26, ये है 27, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया क्योंकि 26 में हाई है, और 2 दिन का डाटा है तो 2 दिन का मार्क करना है। 26 को लो नहीं है, 27 का लो है मेरे पास। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा और पीछे कर लूँगा, इसको और नीचे ले आता हूँ। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। ये ब्रेक हो गई, पॉज करता हूँ। देखिए यहाँ से 28 को कुछ नहीं, 29 को कैंडल ब्रेक हो गई, यानी कि 24,720 पे क्लोजिंग हुई, आपने 24,800 की कॉल बाय कर ली, 24,700 की कॉल बाय कर ली इमीडिएट विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप देखते हैं डिप आया, कोई बात नहीं, लेकिन ये रहा सेम डे, और नेक्स्ट डे गैप अप। देखते चलते आगे, देखते हैं क्या होता है। हालांकि गैप डाउन हुआ है, कोई बात नहीं, जितनी बार नीचे गैप डाउन होता है ना कॉल खरीदते रहो, जितनी बार नीचे गैप डाउन होता है कॉल खरीदते रहो, जब तक आपकी नेक्स्ट डेट नहीं आती। नेक्स्ट डेट भी ध्यान में रखनी है, 26 मई आ चुकी है ना, अब आ गया हमारे पास मई जून, तो 5 जून लेके चलते हैं। चलिए 68 से आगे की डिग्री देखते हैं पहले कौन सी आएगी। 78.1 ये अभी है, 78.75 चाहिए हमें, तो 6 जून आ जाएगी सीधी सीधी। 6 जून, तो यहाँ पे 6 जून आ रही है, अभी नहीं आ रही है, अभी प्ले कर सकते हैं 2 दिन के लिए डेटा। और वो देखिए वापस से ऊपर 5 जून, अब आ गई 6 जून, रुक जाइए। अब पहली बात तो 6 जून और 7 जून का डाटा नहीं है, सिर्फ 6 जून का है, 7-8 की छुट्टी है तो 9 तारीख है। देखिए हमारे पास तो 6 जून एग्जैक्ट डेट है, हम क्या कर देंगे, 6 जून का हाई लो मार्क कर लेंगे। ये है लो और ये है हाई, जिधर ट्रेंड ब्रेक होगा उधर की पोजीशन बनानी है, यानी कि एक ही दिन है हमारे पास, इसलिए देखते हैं। बन गया क्लोजिंग, आपकी कॉल पोजीशन बन गई यहाँ पे। देखिए ये ऊपर, ये ऊपर गैप अप, थोड़ा मार्केट और ऊपर जा रहा है, मतलब आपको पैसा मिल रहा है यहाँ पे आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन। ये देखिए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, करेक्ट, यानी कि एक यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली है, इस कैंडल पे यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग मिली 25,040, 25,040 से मार्केट कहाँ तक गया, 25,300 तक। 300 पॉइंट थोड़े नहीं होते। अब नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं, अगर 6 जून है तो 16 जून डाल के देख लेते हैं।
89.3, जबकि हमें डिग्री चाहिए 90। 17 जून 2025, 90.30 आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है। हमें डिग्री अपनी इंक्रीज चाहिए इस डिग्री से, तो 17 जून और 18 जून चेक कर लेते हैं। अभी टाइम पड़ा है तो देख लेते हैं डाटा क्या करता है। देखिए गैप डाउन मारा, कॉल खरीदो, क्योंकि अभी 17 जून नहीं आई है। पहुंच गया मार्केट ऊपर टारगेट पे, आपने यहाँ पे गैप डाउन मिला ना, कैंडल क्लोज हो गई, कॉल पोजीशन खरीदनी है, ये मार्केट आपके फेवर में। ओके, टेंशन ही नहीं। अब 17 जून है, यस बिल्कुल है, 18 जून है, 2 दिन का डाटा है हमारे पास। हम इसको पहले प्ले करके कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हम 2 दिनों का ऑब्जर्वेशन ले सकें अपने डाटा को। हाई और लो मार्क करना है 17 को भी और 18 को भी। ये रुक गया। अब इसका हाई क्या है 17 तारीख का, ये है। 18 का हाई क्या छोटा है, तो हम 17 का ये हाई बनाएंगे और 18 का एब्सोल्यूट लो बनता है ना, क्योंकि इन दोनों में से इन दोनों को हाई लो बनाना बेसिकली आपने। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे कैंडल ब्रेक हुई, देखिए क्या हुआ, कैंडल क्लोज हो गई लास्ट में, बिल्कुल लास्ट कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की। आपको नहीं पता था, प्लेनेट को पता है मार्केट कल को गैप डाउन गैप अप होने वाली है, आपने खाली कॉल ऑप्शन लेनी थी। मार्केट आपके सामने देखो कहाँ जा रहा है, लग गया टारगेट, पहली 5 कैंडलों में टारगेट लग गया। 24,781 से 25,003, 220 पॉइंट आपको यहाँ क्लोजिंग से मिल गए एज ए BTST। कौन बताएगा, देखिए मैं नहीं बता रहा, ज्ञान साहब बता रहे हैं, उनकी प्लानट बता रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या दोबारा उसके बाद भी कुछ ऊपर नीचे होता है क्या। देखिए फिर गैप डाउन मिल गया, देखते हैं क्या मार्केट 24,781 के नीचे बंद होती है क्या, मतलब ही नहीं, ऊपर ही जाएगा। क्योंकि 3 से 4 दिन की कंटिन्यूटी मार्केट में ट्रेंड मिल सकता है आपको, यहाँ से ध्यान रखिएगा। 3 से 4 दिन, 3 दिन तो मैं बोलता हूँ, चौथा दिन मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट डे आ जाते हैं। अब 17 जून से आगे चलते हैं, तो हम ले लेते हैं 28 जून, क्योंकि अब हमें 92 सॉरी 101.25 से बड़ी डिग्री चाहिए। 101 है तो 29 जून मिल जाएगी हमें, 102 मिल गई, 29 जून और 30 जून ऑब्जर्व करना है। चलिए पहले उसको प्ले करके आगे चलते हैं। 29 जून और 30 जून, अब देखिए यहाँ पे, हम ना तो यहाँ पे 29 है हमारे पास, ना या 30 है, सीधा क्या है, सॉरी सर, ना ना 29 है ना, सॉरी 30 तो है शायद, यस 30 तो है। हम वही करेंगे, अगर एक दिन का गैप आ गया तो एक ही दिन का डाटा लेंगे, यानी कि 30 जून का हाई लो। ओके, पहले ड्राइंग साइड डिलीट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ये रहा 30 जून का हाई लो। जिस दिन गैप आ गया मार्केट में, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, मार्केट जिस दिन ब्रेक करे उस दिन अपना ट्रेंड अपना उस साइड का ट्रेंड लेके बैठो, देखते हैं कहाँ ब्रेक करता है, क्लोज करता है, मतलब कैंडल 15 मिनट का कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करता है कि लो के नीचे, लो के नीचे क्लोज कर दिया। अब क्या होना चाहिए, पुट ऑप्शन बाय होना चाहिए। ठीक है, आगे नीचे फिर क्लोज हो गया, फिर आगे नीचे और नीचे रीटेस्ट, बट अगली डेट भी याद रखेगा। ठीक है ना, अगर मार्केट एक जोन में, कोई बात नहीं, आपको पैसा हर बार मिलेगा। 29 जून के बाद ले लेते हैं यहाँ पे 10 जुलाई, 10 जुलाई 2025 का दिन ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो अपनी डिग्री चाहिए अगली 112.50 चाहिए, तो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, 10वीं डिग्री, लेकिन 112 आ रही है तो 11 जुलाई ऑब्वियस ही बात है, इनपुट डालने पे आ जाएगी। क्या किया मैंने, 11 जुलाई 2025, 115 पॉइंट आ गई, बाप रे बहुत ऊपर चली गई। 10 जुलाई 2025 114 आ गई, 9 जुलाई 2025 113 आ गई, गलती कर दी है मैंने भैया, 29 जून था, ठीक तो है, 9 जुलाई 113 डिग्री आ रही है, हाँ ठीक है, क्योंकि हमें 112 चाहिए, यहाँ देखिए 112 चाहिए ना, 101 से अगली 10वीं डिग्री, 113 आ रही है तो 9 जुलाई बैठ, तो 9 जुलाई और 10 जुलाई हमारे लिए ऑब्जर्व डे हैं, यानी कि 9 जुलाई का डाटा बिल्कुल अवेलेबल है। क्या 10 जुलाई का डाटा अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो 2 दिन का डाटा हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, और देखते हैं उसके बाद क्या होगा। यह 11 तारीख के आसपास मैं रोक दूंगा इसको,
तो मैंने क्या किया, इन दोनों का हाई लो बनाया। ये है मेरे पास 9-10 तारीख का लो है मेरे पास सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हाई जो है वो 9 जुलाई का है। चलिए करते हैं प्ले। बाकी नीचे बंद हो गए ना। यहाँ मैंने कॉल पोजीशन बना ली। कॉल की पोजीशन मैंने बाय कर ली, वापस से नीचे खुली, कॉल की पोजीशन बना ली मैंने यहाँ पे। ये 2 पोजीशन बन गई क्योंकि मुझे 2 पोजीशन मिली हैं। चलिए अब तो डेट क्या आ गई, 22 तारीख आ गई मेरे ख्याल से। इसके आगे तो डाटा भी नया आ गया होगा। 20 जुलाई 2025, 124 डिग्री। हमें चाहिए कितनी, 123 75। यस, 20 जुलाई आ गई ना। तो इसको रोकते हैं पहले। तो आप देखिए सिंपल सा कि ये हमें 9 और 10 जुलाई था। तो हमने क्या किया, 9 और 10 का हाई लो मार्क किया, गैप डाउन हुआ, हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन ली, फिर दोबारा कॉल ऑप्शन ली क्योंकि 2 गैप डाउन मिले, मार्केट रेंज में गई। देखिए हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट तो सॉरी, पहला टारगेट तो ये है हमारा, दूसरा टारगेट ये है। तो मार्केट वहाँ तक जा नहीं रही है। लेकिन दूसरी डेट के आगे मिल गई हमें 20 जुलाई। तो 20 जुलाई में तो हमें और गैप डाउन मिल गया। 20 जुलाई है ही नहीं यहाँ पे, 21 तारीख है। तो वापस से 21 तारीख को ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। यानी कि इतनी डेट्स के बाद आपको एक डेट के अंदर एक कैलकुलेशन में लॉस हुआ। अब 21 जुलाई का डेट है, डाटा में हमारे पास 20 जुलाई आई है, और अवेलेबल हमारे पास 21 जुलाई है। तो 21 जुलाई का हाई लो मार्क कर लिया भैया। मार्केट जितना ब्रेक कर गई, ये ऊपर हाई ब्रेक कर गई, तो आपने कॉल पोजीशन ले ली। ये रहा कॉल पोजीशन का रिजल्ट, फिर ऊपर का रिजल्ट। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है। अब यहाँ से 31 जुलाई लेके चलते हैं, क्योंकि 124 के बाद जो सी डिग्री आ गई 135। यस, एग्जैक्ट आ गई 135, 12 नंबर डिग्री देखिएगा। बट हमें अगली डिग्री चाहिए 135 की बढ़ती हुई। तो 1 अगस्त 2025 कर लीजिएगा, 136 मिल गई। यानी कि 1 अगस्त और 2 अगस्त हमारे लिए ऑब्जर्व डे है। पहली अगस्त को मार्केट ओपन है। अब देखिए, 1 अगस्त के बाद 2 और 3 की छुट्टी आ गई, सीधा 4 तारीख को मार्केट खुल रही है। सिंपल सा सिनेरियो क्या करना है आपने, 1 तारीख का हाई लो मार्क कर लेना है। और मार्केट जिधर क्लोज होएगी, क्योंकि हमारे पास सिंगल डे है ना, 1 तारीख, मार्केट अगर लो के नीचे ब्रेक हो गई तो पुट ऑप्शन, हाई के ऊपर ब्रेक हो गई तो कॉल ऑप्शन 15 मिनट की कैंडल पे। 4 को कुछ नहीं हुआ, 5 को कुछ नहीं, अगर 3 दिन कुछ नहीं हुआ तो कोई पोजीशन नहीं बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। 6 को भी कुछ नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, आप आराम से छोड़ दीजिए क्योंकि 3 दिन में कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडल नीचे आई, ऊपर क्लोज हो गई, नीचे क्लोज हुई तो आपको पुट ऑफ में पैसा मिल जाता, ठीक है। बट 3 दिन अगर कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। अब 1 अगस्त के बाद इसको 12 अगस्त ले लेते हैं। 147 डिग्री है यहाँ पे, 146.25 से मैच करता है। तो 12 अगस्त और 13 अगस्त हमारे लिए ऑब्जर्व डे हो गया। 12 अगस्त और 13 अगस्त हमारे लिए ऑब्जर्व डे है। बट डाटा अवेलेबल होना चाहिए। हालांकि मुझे यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है तो डाटा रहेगा। 11 तारीख, 12 तारीख को यस डाटा है। 13 तारीख का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल आ रहा है। ठीक है जी। अब 12 तारीख का एब्सोल्यूट लो मिल रहा है हमें देखने को, क्योंकि 13 को तो लो लगा ही नहीं, और 12 को हाई भी है। हाँ, यस। अब ठीक है, अब 2 दिन का डाटा है, ये 12 का, ये 13 का, तो 2 दिन का ऑब्जर्व करना है। मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा पुट ऑप्शन, नीचे ब्रेक करेगा कॉल ऑप्शन। चलिए, ये लास्ट एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उतने ही गैप अप, फटाफट पुट खरीदो यहाँ पे। पहला टारगेट ही 24,761 मिलेगा आपको। तो मैंने पुट ऑप्शन ले ली यहाँ पे। ठीक है जी, हो गया।
ब्रेक भी करेगा, तो वहीं पे सपोर्ट लेगा, देखिए ना, अब ब्रेक आ गया, हो गया काम, आराम से काम हो गया। डेट क्या थी, 12 अगस्त, हो सकता है बीच में 26 अगस्त भी आई होगी, कोई बात नहीं, फिर 25। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कहीं अगर आपको रिजल्ट मिलता है ठीक है, कहीं कम मिलता है तो भी ठीक है, बट गैंट चेंज डेट क्या होती हैं, कोई इनको 0 डिग्री बोलता है, कोई इनको सन अर्थ कैलकुलेशन बताता है, कोई इनको रिवर्स डेट बताता है, लेकिन मैं इसको गैंट चेंज डेट बोलता हूँ। इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको स्टॉक्स के ऊपर एक बना के दूंगा वीडियो, मेरे को ये वीडियो बनाते बनाते ध्यान आया, एक स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आपको पता चले कि इस दिन एक बड़ा मूव स्टॉक में आने वाला है, ऊपर या नीचे जैसे भी है। तो वहाँ पे भी आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज के साथ आराम से ट्रेड ले पाएंगे। ओके देन, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा। टिल देन मिलते हैं। एक लास्ट वीडियो जो मैंने आपको लोगों को, आप सभी स्टूडेंट्स को स्टॉक्स के ऊपर बना के देनी है, सन 0 डिग्री से कैलकुलेट करते हुए ज्ञान डिग्रीज के ऊपर। धन्यवाद।